हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के बारे में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो रिसेंटली हमें देखने को मिला। ये हमारे देश की चौथी सबसे बड़ी लॉ के इंस्टीट्यूट यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल कोलकाता का है। उसके साथ ही साथ ये उस एनएलयू के वाइस चांसलर के ऊपर की बात है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये लीगल इंडिविजुअल्स को डील करता है और उसके साथ ही साथ ये मैटर डील करता है सेक्सुअल हरासमेंट और पॉश जैसे इंपॉर्टेंट कानूनों से। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो मैं आपके लिए क्यों लेके आ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है या फिर इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है। नहीं, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही पर्पज़ के लिए लेके आया हूँ क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सेक्सुअल हरासमेंट और उसके साथ ही साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसकी कंप्लेंट और उसके लीगल प्रोसीजर के बारे में सारे के सारे डाउट बड़े आसान शब्दों में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इंडिया के चौथे सबसे बड़े नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आया है। चलिए इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। इस केस का नाम है वनीता पटनायक वर्सेस निर्मल कानी चक्रवर्ती एंड अदर्स। यहाँ पे जो एक तरफ आपको वनीता पटनायक दिख रहे हैं, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और यहाँ पे निर्मल जो आपके सर हैं वो वाइस चांसलर हैं एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे एक एसएलपी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच में, और ये रूलिंग आई है 12 सितंबर की, यानी कि ठीक एक दिन पहले की। इस केस के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आपने इस केस के बैकग्राउंड को समझा तो आपको इस केस की डेप्थ समझ में आएगी। एक्चुअल में इस मामले में कंप्लेनेंट है एनएलयू की एक प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर आपका वनीता पटनायक, जो कि एक फैकल्टी मेंबर है वेस्ट बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की। इसके सामने जो रिस्पोंडेंट खड़े हैं वो हैं डॉक्टर निर्मल, जो कि वाइस चांसलर थे उस वक्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के। अब इस सिचुएशन में ये जो डॉक्टर वनीता हैं जो कि वहाँ की फैकल्टी थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करी। और ये सेक्सुअल हरासमेंट एक बार नहीं हुई, ये कंटिन्यूइंग सेक्सुअल हरासमेंट था, यानी कि साल 2019 से लेकर साल 2023 तक। चलिए समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पे ये बात एलिज करी गई कि जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 2023 तक लगातार वनीता जो मैम है उनके साथ क्या हुआ सर, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वाइस चांसलर के द्वारा। अब इस मामले में जो डॉक्टर वनीता हैं उन्होंने जब ये कंप्लेंट दायर करी पॉश कानून के तहत, तो वो दायर करी दिसंबर 26 2023 को। ये जो कंप्लेंट दायर करी गई ये उस जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो कमेटी है उसके अंदर ही कंप्लेंट नहीं दायर करी गई। ये कंप्लेंट दायर करी गई लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में, यानी कि क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं या एम्प्लॉयर होते हैं, अगर आप उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में कंप्लेंट करी जाती है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने वाइस चांसलर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेंट लगाया और वो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाके किया और उस आरोप में उन्होंने ये बोला कि साल 2019 से लेके अप्रैल 2023 तक मेरे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। अब इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई सामने और वो प्रॉब्लम ये थी कि हमारे देश में जो पॉश का कानून है वो ये कहता है कि आपके साथ जब आखिरी बार सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उस समय से लेके अगले 3 महीने तक आप कंप्लेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम अगर अलाउ किया जा सकता है तो वो है 6 महीने का। और इस सिचुएशन में जो समय था वो 6 महीने से ज़्यादा क्रॉस कर गया था और ये बात पॉश कानून के सेक्शन नंबर 9 में लिखी है। इसीलिए लोकल कंप्लेंट कमेटी ने इस मैटर को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि सॉरी, हम आपकी प्ली को एंटरटेन नहीं कर सकते। अब आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे देश का कानून सिंपली ये कहता है कि सर हमारे देश में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ किसी वर्क प्लेस में, तो वो महिला सीधे सीधे 3 महीने के अंदर इसकी कंप्लेन कर दे, नहीं तो मैक्सिमम 6 महीना, उससे ज़्यादा इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। जब ये मैडम पहुंची हाई कोर्ट में एक सिंगल जज के बेंच के पास, तो सिंगल जज बेंच जो थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे मैं इस रिट पिटिशन को अलाउ करता हूँ और उन्होंने बोला कि इसकी एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं इस टाइम को नहीं मानता और उसका उन्होंने रेफरेंस ये लिया कि वो जो जुलाई का समय था, यानी कि वो जो अप्रैल 2023 का समय था जब इनके साथ आखिरी सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था, उसके बाद भी कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसको मैं सेक्सुअल हरासमेंट मानता हूं। जैसे कि जो मैडम थी उनको उनके पद से हटाना, उनको कई चार्जेस से बॉयकॉट करना, उनके साथ हॉस्टाइल बिहेव करना, ये सारी चीजें भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही काउंट करी जाएंगी। लेकिन जब ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच पे गया तो उन्होंने सिंगल बेंच का आदेश पलट दिया और बोला कि सर ये जो कंप्लेंट है वो टाइम बार्ड है, 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए इस कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के पास 2 मेजर सवाल थे। सबसे पहला तो ये कि सर अगर कोई ऐसा काम है, जैसे कि अगर अप्रैल 2023 तक एक महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसके बाद भी अगर कोई एक्शन लिए गए, जैसे कि उनको उनके पद से हटाना या उनको कोई चार्ज ना देना या उनके साथ गलत तरीके से बर्ताव करना, तो क्या उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट मानते हुए इसको हम पॉश के तहत डील कर सकते हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर अगर कंप्लेंट दिसंबर 2023 में करी गई थी तो क्या वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आएगी? यानी कि क्या इस मामले में ये देखा जाएगा कि ये जो आपका पर्टिकुलर जो अपिलांट है वो इस सिचुएशन में क्या
पॉश के तहत गवर्न होंगे या नहीं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है सर, इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यूज फ्रेम होते हैं उसके बाद दोनों के दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को सामने रखते हैं। यहां पे जो अपिलांट है यानी कि वो जो प्रोफेसर मैडम है, उन्होंने ये बोला कि उनके साथ बहुत ही गलत वर्क एनवायरनमेंट रखा गया, उसके साथ ही साथ उनको उनके ऊपर इंक्वायरी किए गए फंड्स के लिए उनके पद से हटाया गया। इन सब चीज़ों को भी सेक्सुअल हरासमेंट मानते हुए इनकी कंप्लेंट को एंटरटेन करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड वाइस चांसलर की तरफ से जो आपके रिस्पॉन्डेंट थे, और चूंकि वो एक स्टैट्यूटरी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो जो यूनिवर्सिटी थी वो भी उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उन दोनों ही पक्षों ने ये बोला कि सर इस सिचुएशन में जो महिला है उसकी आखिरी कंप्लेन थी सर अप्रैल 2023 की, सॉरी उस महिला ने ये बात एलेज करी है कि आखिरी जो एक्ट है वो हुआ है अप्रैल 2023 में और कंप्लेन आई है दिसंबर 2023 में। तो ये जो बहुत बड़ा गैप है ये 6 महीने के बाहर का, इसलिए इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आपको सुनना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए जो लिमिटेशन पीरियड की जहां तक बात है तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि अप्रैल 2023 को आखिरी जो हादसा है वो हुआ था, और उस सिचुएशन में जो लास्ट इंसिडेंट है हम उसी को मान रहे हैं। अब इस सिचुएशन में ये जो अगस्त 2023 को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए गए, जैसे कि वो जो प्रोफेसर हैं उनको उनके पद से हटाना, ट्रांसफर करना, इंक्वायरी बैठाना, ये सारी की सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, और ये अकेले वाइस चांसलर की चॉइस से नहीं हुआ है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जो दूसरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या ऐसी कमिटीज होती हैं उनके फैसले के बाद हुआ है, इसलिए इसको सेक्सुअल हरासमेंट नहीं माना जा सकता। और इसीलिए ये जो कंप्लेंट है इसको हम टाइम बार्ड मानेंगे, और इसीलिए दिसंबर 2023 में अगर ये कंप्लेंट फाइल हुई है तो 6 महीने का समय निकल चुका है, और इसीलिए हम इसको एंटरटेन नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर सेक्सुअल हरासमेंट की कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में, तो इसमें भी उन्होंने यही बोला कि सर ना केवल इसके लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, उसके साथ ही साथ आगे के एक्शंस को हम नहीं मानते कि वो सेक्सुअल हरासमेंट है। लेकिन इसी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। ये ट्विस्ट क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी डिविजनल बेंच ने जो रूलिंग दी थी कि कंप्लेंट टाइम बार्ड है, उसको तो हाई कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सही बोल दिया, लेकिन अपने ऑर्डर में एक नई चीज ऐड कर दी। अब वो नई चीज क्या थी, एक अनयूजुअल सा डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि हम जो ये फैसला सुना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो वाइस चांसलर के रेज्यूमे में हमेशा की तरह लगा दिया जाए, यानी कि वाइस चांसलर इसके बाद कहीं पे भी अपना रेज्यूमे भेजेंगे, पब्लिश करेंगे या फिर कहीं और किसी पद के लिए अप्लाई करेंगे तो हमेशा उनके रेज्यूमे में ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश लगा रहेगा कंपलसरीली, जो कि ये दिखाएगा कि उन्होंने कुछ गलत काम अपने करियर में किए थे, और ये आगे के लोगों को इस बात की इत्तला करेगा कि आगे इनके साथ एंटरटेन करना है कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन भी बोली कि जो रॉन्ग डूइंग है, यानी कि अगर आपका कोई गलत काम है तो उसको माफ तो किया जा सकता है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, लेकिन कभी भी वो आपको इस बारे में छूट नहीं देता कि आपके गलत काम आपको हॉन्ट ना करे, आपको डराए ना, और आपका पास्ट आपको याद रहे। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को क्लोज किया और एक दो इंपॉर्टेंट लर्निंग दी। पहला तो ये कि पॉश एक्ट में जो टाइम बार्ड चीजें दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके भी सिचुएशन में, आपकी भी लाइफ में कोई अगर सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीज हो रही है तो बहुत लंबा इंतजार मत कीजिए, उसका कंप्लेन जितनी जल्दी हो सके कीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को हम सेक्सुअल हरासमेंट नहीं मान सकते। अब आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए, मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट यहीं मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे, जिसके लिए आपको मेरे कोड PS का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने ऊना को एक्सपीरियंस नहीं किया तो उसको एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। आपके डाउट्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को और आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन में लेके आती है ऊना, क्योंकि ये आपके जुडिशरी या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का रामबाण है। यानी कि आप इससे चाहे कोई डाउट पूछें या फिर आप इससे कोई क्वेश्चन बनवाएं या मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी 3 घंटे की क्लास को समराइज करके बहुत ही छोटा बनाना चाहें, ये सब ऊना आपके लिए करती है। इसके साथ ही साथ हमारी प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जहां आपको अनअकैडमी के सबसे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आपके टारगेट जुडिशरी एग्जाम के लिए। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ADPO, APO, JLO ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे चल रही है, इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में।